नमस्कार, स्टार स्टिल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के खास गोचर के बारे में। आत्मा के कारक और जगत के पिता सूर्य नए साल 2021 के दूसरे महीने की 12 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक वे शनि की राशि में ही यानी अर्थात मकर राशि में गोचर कर रहे थे। मकर और कुंभ राशि जो है वो शनि ग्रह की राशियां हैं और शनि जो है वो भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इसके अलावा 14 तारीख को जो है गुरु जो है पूर्व में उदय होने वाले हैं, जो अभी तक अस्त चल रहे थे और इसके कारण सभी संस्कार आदि कर्म जो थे, जो मुहूर्त थे, वो उपलब्ध नहीं थे। अब जब इस दिन बुध ग्रह भी उदय होने वाले हैं तो इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखना ये और भी दिलचस्प हो जाता है कि सूर्य, बुध और गुरु आपकी अपनी जन्म कुंडली में किस स्थिति में विराजमान है। मैं एक सामान्य फल की बात करूंगा, लेकिन ये फल आपके लिए आपकी कुंडली के हिसाब से और भी महत्वपूर्ण और अलग हो सकता है। यदि आप व्यक्तिगत तौर से आप अपनी कुंडली का निरीक्षण हमसे करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के कुंभ और बुध ग्रह के उदय होने की उनका राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। इस गोचर से लाभदायी संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। अधूरे लटके हुए कार्यों को शुरू करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। आपके चाहने वालों का ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहने वाले हैं और कुछ हद तक ये आपके पक्ष में रह सकता है। भले ही इसका फायदा आपको तत्काल न मिले, परंतु इसका फायदा आपको आगे चलकर मिल सकता है। बेरोजगार जातकों के प्रयास सफल रह सकते हैं और उनको आर्थिक प्राप्ति के संकेत हैं। आय को देखते हुए एक से अधिक विकल्प आप समझदारी से अपने पक्ष में करने में कामयाब रह सकते हैं। जरूरत है सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की। जहां एक ओर संतान पक्ष की तरफ से सुखद समाचार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पूर्व में किए गए कार्यों का परिणाम भी इसी दौरान मिल जाने की उम्मीद है। अचानक जो रास्ते में मिले हुए लोग हैं आपको, यानी जो चौराहा चलते कोई लोग हैं, वो अगर आपको मिलते हैं तो वो भी आपको कुछ अच्छे प्रस्ताव दे सकते हैं। जहाँ तक प्रेम प्रसंगों का सवाल है तो प्रियजन से उपहार प्राप्त होने का भी योग बनता दिख रहा है। यदि आपका जो प्रियजन है वो आपसे नाराज चल रहा है तो रूठे प्रियजन को मनाने के लिए आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, यानी कि आप कामयाब रह सकते हैं। अगर बात स्वास्थ्य की करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये जो समय है वो आपके लिए सामान्य रहने वाला है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रहने वाला है। खासकर आपके कार्य क्षेत्र में सुधारात्मक बदलाव देखे जा सकते हैं और जिन कार्यों को आप बहुत दिनों से पूर्ण नहीं कर पा रहे थे उन्हें सही दिशा मिलेगी और आप पहले से भी ज़्यादा जोश के साथ कार्य को कर पाएंगे। आपको आलस्य से बचने की कोशिश करनी होगी। अब सही समय है कि आप बुद्धिमत्ता और संयम से कार्य क्षेत्र के फैसले लें। यदि स्थान परिवर्तन करने का आपका मन हो तो प्रयास तेज कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति संबंधी ऐसे मामले जो कि विवादित थे और उसका हल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो उनका समाधान आपको मिलने का योग बनता दिख रहा है। आवश्यक खर्चे आपके जो है वो बने रह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जो अनावश्यक खर्चे हैं वे बने रहेंगे। अतः अपना जो बजट है वो आपको अपने हिसाब से तय करने की ज़रूरत होगी। जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर मतभेद पैदा न होने दें, इसका आप खास ध्यान रखें और परिवार के हित में सही समय पर सही निर्णय लेने की आपको कोशिश करनी होगी। वाहन आदि का इस्तेमाल आप सावधानी से करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दौरान आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस गोचर के साथ ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को पहले से बेहतर महसूस कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां लेने के लिए आपको तैयार रहना होगा। व्यवसायी लोग कार्य विस्तार की योजना बना सकते हैं। हाल ही में आने वाले जो फैसले हैं वो आपके पक्ष में आने के पूर्ण संभावना बन रही है और इसी के साथ सामाजिक क्षेत्र में आपकी एक नई पहचान बढ़ेगी। बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ति का रास्ता खुलेगा और जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को मनपसंद संस्थान से जुड़ने का मौका मिलने वाला है। यदि घर परिवार की बात की जाए तो घर के अविवाहित जातकों के लिए मनपसंद रिश्ते आने का योग बन रहा है।
इससे भी माहौल का जो घर का जो माहौल है वो खुशनुमा और सकारात्मक बनेगा। जिन जातकों का स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा है उन्हें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं या आपने पहले से यात्रा कोई तय कर रखी है तो आपको यात्रा के दौरान यातायात के नियमों को ध्यान में रखना होगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। प्रिय कर्क राशि के जातकों, आपके लिए स्थितियों में अभी बड़े बदलाव की संभावना नहीं कही जा सकती और कुछ समय आपको सावधानीपूर्वक काम करने की ज़रूरत है। अपने खर्चों का बैलेंस आपको बनाकर रखना होगा और उधार लेकर निवेश करने की योजना बनाना अभी बुद्धिमत्ता नहीं होगी। जी हाँ, इस लाइन को मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आप अगर उधार लेकर के कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो एक समझदारी भरा फैसला नहीं होगा। नौकरी पेशा जातक किसी तरह का रिस्क ना लें और संयम तथा धैर्य के साथ ईमानदारी दिखाते हुए अपना जो काम है उसको करते रहें। जहाँ तक बात बेरोजगारों की है तो बेरोजगार जातकों को मनपसंद तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी और फिलहाल इसे स्वीकारने में कोई बुराई नहीं होगी। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से ये समय मध्यम है। प्रियजन आपकी किसी बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, अतः स्थितियों को कैसे नियंत्रण में किया जाए ये आपको सोचना होगा। घर परिवार का माहौल पूर्ववत रहेगा और ज़रूरी ज़रूरतें जो है वो पूरी होती रहेंगी, परंतु बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और अगर आप यात्रा करने वाले हैं या आप वाहन स्वयं चलाते हैं तो आपको मैं कहूँगा कि थोड़ा सावधानी ज़रूरी है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। ग्रहों के इस खास गोचर के प्रभाव से निजी जीवन में आप परेशानियां महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते आपके कामकाज प्रभावित हो सकते हैं, अतः आपको समय से काम की रूपरेखा बनाकर चलना होगा, क्योंकि यदि योजनाओं को समय से लागू करना है तो अपने पास आपको रिजर्व समय रखना होगा। नौकरी पेशा जातकों को उनके काम में दिक्कतें महसूस होंगी। आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ेगी, इस बात का आप जो है वो खास ध्यान रखें। भौतिक सुख संसाधनों पर अभी अनावश्यक खर्च करने से आप बचें, क्योंकि आय के जो साधनों में है उसमें उतार चढ़ाव आने की स्थिति अभी देखी जा सकती है। कोई भी सौदा करने से पहले भली भांति लाभ और हानि के जो दोनों पक्ष हैं उस पर विचार कर लेना उचित रहेगा। यदि किसी भी प्रकार का आपको संदेह लग रहा है तो आप अभी योजना का जो विस्तार है उसको रोक दें, यानी कि विस्तार करना भी ठीक नहीं रहेगा। घर परिवार के माहौल में बड़ा परिवर्तन नहीं दिखता, बल्कि जीवन साथी के साथ नोकझोंक संभव है। अगर आपको भी यात्रा पर जाना है तो यात्रा में आपको भी सावधानी बरतने की सलाह देता हूँ। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से आपको मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके अपने ही सहयोगी आपके कार्य करने की शैली पर उंगली उठा सकते हैं और विरोधियों का स्वर ऊंचा हो सकता है, अतः ध्यान रखें कि किसी को मौका न मिले। लेन देन का हिसाब किताब साफ और स्पष्ट रखें, इससे आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। आपके पास किसी भी काम का आइडिया और अनुभव हो सकता है, परंतु वर्तमान में आप उसे उस तरह से लागू शायद न कर पाएं जैसा आप चाहते हैं, अतः थोड़ा और समय प्रतीक्षा करने की जरूरत होगी। दूसरों के विवादों में रुचि लेकर समय और पैसा नष्ट न होने दें और बिना मांगे किसी को भी सलाह न दें। बात घर परिवार की करें तो परिवार के माहौल जो है वो यथावत रहेगा और परिजन आपका मनोबल बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय के हिसाब से चलने का आपको प्रयत्न आपको स्वयं ही करना होगा, ताकि जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें आपकी अनुकूल हो सके। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। ग्रहों के इस योग संयोग से आपको विशेष लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है, इसलिए आपके द्वारा इस अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए। नौकरी व्यवसाय की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। एक और जहां नौकरी पेशा जातकों को बेहतर स्थानांतरण मिल सकता है या प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले लोग अपने कार्य का विस्तार करने में सफल रहेंगे। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ग्रहों की इतनी कृपा आपके ऊपर हो सकती है कि अच्छे सलाहकारों का साथ आपको मिल जाए और उनकी सलाह लेकर आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। बेरोजगार जातकों को पूर्व में दिए गए साक्षात्कार की जगह से जो है वो बुलावा आ सकता है और इसे निसंकोच आपके द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात विद्यार्थियों की है तो उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और साक्षात्कार में अगर उनको कहीं जाना है तो निश्चित रूप से सफलता उनकी राह दिख रही है।
अगर बात सेहत की करूं तो सेहत में आप अच्छा अनुभव करने वाले हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके जो विरोधी हैं वो परास्त होने वाले हैं और वो जो है आपके पक्ष में काम कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में चल रहा उतार चढ़ाव अब स्थिर रूप ले सकता है, जिससे आप भविष्य की बेहतर योजना बना सकेंगे। ये भी कह सकते हैं कि ये सही समय होगा जब आप अपने अनुभव का फायदा उठाने में कामयाब होने वाले हैं। लोग आपके साथ जुड़कर काम करना पसंद करेंगे, जिसका फायदा दोनों ही पक्षों को मिलेगा। यदि पूर्व से संपत्ति आदि का जो या संपत्ति संबंधी कोई विवाद आपका चल रहा हो तो उसका हल मिल जाने के भी संकेत मुझे दिख रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग सामाजिक बयानबाजी ध्यानपूर्वक करें और किसी से भी झूठा वादा न करें, अन्यथा इसका जो सीधा प्रभाव है वो आपकी छवि पर पड़ने वाला है। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान रखें और किसी का वाहन उधार मांगकर प्रयोग न करें तो ये बेहतर होगा। अन्य जो मामले हैं वे यथावत रहने वाले हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपको पारिवारिक कुटुंबीजनों और इष्ट मित्रों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है, जिससे आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। काम में दिल लगेगा और कार्य के परिणाम साथ साथ मिलने से प्रसन्नता का माहौल बनेगा। परंतु अभी भी आपको अपने जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में कुछ दिक्कतें महसूस होंगी। आपको जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करनी होगी। जहाँ तक बात नौकरी पेशा जातकों की है तो वे अपने काम को बेहतर तरीके से संपन्न कर सकेंगे। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि अपनी जिम्मेदारियां किसी और को ना सौंपें। व्यवसायी लोग यदि निवेश करने का मन बना रहे हैं तो किया जा सकता है। नए क्षेत्र में भी अगर वे चाहते हैं कि हाथ आजमाया जाए तो इसमें विचार करना कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अपनी जेब का आपको ध्यान रखना होगा, या मैं यूँ कहूँ कि उधार लेकर करना ठीक नहीं रहेगा। समाज में वार्ता करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है और अन्य सभी चीज़ों के लिए जो समय है वो सामान्य रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। आपके वर्तमान समय में कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, परंतु समय की नज़ाकत को समझते हुए आपको सलाह दी जाती है कि नौकरी व्यवसाय हो या फिर सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य, इसमें आपको पूर्व से जो आपने गलतियां की हुई हैं उन्हें दोहराने की भूल अब आप न करें। पूर्व से चले आ रहे कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और सही समय पर ठोस निर्णय लेने से आप बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि साझेदारी में नया काम करने की योजना हो तो करने में कोई बुराई नहीं, परंतु विश्वसनीय व्यक्ति के साथ लिखित एग्रीमेंट के साथ ही योजना को फाइनल करें तो वह बेहतर रहेगा। प्रियजन की भावनाओं की कद्र करें और कोशिश करें कि रिश्तों के बीच तीसरे व्यक्ति की वजह से दिक्कतें खड़ी ना हो। अगर बात स्वास्थ्य की करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है, लेकिन वाहन आदि का इस्तेमाल आपको सावधानी पूर्वक करने की सलाह देते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपके कामकाज में विलंब हो सकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ आपकी रह सकती है और मनचाहे परिणाम आपको शायद न मिले। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्रोध का भाव जो है वो पैदा हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि बोलचाल में शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है और इससे महत्वपूर्ण संबंध आपके खराब होने का योग मुझे बनता दिखाई दे रहा है। कामकाज की स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु निवेश सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी समय पूर्ण रूप से आपके अनुकूल नहीं दिख रहा है। यदि आपका पूर्व से कोई कानूनी विवाद चल रहा हो तो इसका हल निकलने में अभी थोड़ा सा और समय लग सकता है, लेकिन आने वाले समय में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, इसकी ओर ग्रह इशारा कर रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आने वाले परिणाम जो है वो आपकी आशा के प्रतिकूल रह सकते हैं, इसलिए आपको संयम रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूं सेहत की तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। अनावश्यक खर्चों का जोर रह सकता है और साथ ही आय के जो साधन है वो प्रभावित होने का भी योग मुझे बनता दिखाई दे रहा है। नौकरी में इच्छित पदोन्नति हेतु प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, जबकि जो व्यवसायी लोग हैं उन व्यवसायी लोगों को कार्य जो है वो पूर्व गति से ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। जिन लोगों का विदेश संबंधी कार्य है उनके कार्यों में गति देखी जा सकती है। परिणाम अभी धीमी गति से प्राप्त होंगे, परंतु आपको इस दौरान अगर संयम से आप चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप एक सही दिशा में जा पाएंगे। लेन देन के मामले सावधानी पूर्वक करें।
दिखावे के चक्कर में आकर के आप अनावश्यक खर्चों को पालने का जोखिम कतई ना उठाएं। घर परिवार के हित में योजनाएं बनानी पड़े तो विचार किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। सेहत की दृष्टि से ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। तो दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य फल के बारे में। आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले कार्यक्रमों की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो देखते रहें starstyle.com। नमस्कार।